तो थोड़ा ठंडा है, सुस्त बाजार है। निफ्टी बिल्कुल फ्लैट है, बैंक निफ्टी 100 पॉइंट नीचे है, लेकिन मिड कैप 50-60 पॉइंट हरियाली में। तो आप नेट कह सकते हैं कि प्रेशर में है थोड़ा मार्केट। हालांकि चूंकि मिड कैप ग्रीन में है तो इसलिए अभी भी बहुत सारे इंडेक्स के स्टॉक्स में तो नहीं, लेकिन मिड कैप में तेजी, इसीलिए एडवांस डिक्लाइन बहुत ही फेवरेबल है। 1700 से ज़्यादा शेयर मजबूती वाले हैं और 1086 शेयर कमज़ोरी वाले हैं। तो ब्रॉडर मार्केट अभी भी ठीक ठाक लग रहा है। आज के मेहमान हैं गौरव बिस्सा, इनक्रेड सिक्योरिटीज़ के वाइस प्रेसिडेंट। गौरव जी नमस्कार। आज थोड़ा सुस्ती है बाजार में, ये सुस्ती अच्छी है? गुड मॉर्निंग जी। देखिए, सुस्ती अच्छी रहती है, कभी कभी सुस्ती को भी एंजॉय करना चाहिए। और जैसे आपने शो के शुरुआत में कहा था, अपन जिससे हम चर्चा कर रहे थे कि इतना रनअप होने के बाद में थोड़ा अगर रुझान अगर रेंज बाउंड हो जाता है तो अच्छा होता है फर्दर अपसाइड के लिए। आपके मोमेंटम इंडिकेटर जो वाली टाइम फ्रेम है, उसके कम की टाइम फ्रेम में, इंटरडे टाइम फ्रेम पे काफी हीटेड हो जाते हैं, उसमें थोड़ा कूल ऑफ हो जाता है। तो एक अल्प विराम अच्छा होता है मार्केट्स में। और ये मुझे लग रहा है कि इवेंट के पहले लोग थोड़ा एंटिसिपेट भी करेंगे। देखिए नीरज जी, आप यहाँ पे अग्रेसिवली हम भी अपने क्लाइंट्स को दिलवा नहीं रहे हैं कि रात को क्या आएगा। अभी एक्सपेक्टेशन जो सबसे, आप अगर 3 दिन से यूएस के मार्केट्स देखेंगे जहाँ पे काफी अच्छी अपसाइड हमको देखने को मिली है। सभी इंडिसेस जो है अपने एवरेज प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहे थे थ्रू आउट द डे। तो ये दर्शा रहा है कि शायद इंटरेस्ट रेट हाइक ना आए, एक पॉज आ जाए। कमेंट्री कैसी होगी वो देखना होगा, लेकिन नो बडी कैन बी श्योर। तो इसके लिए थोड़ा यहाँ पे जो है एक मार्केट ऑलरेडी भाग चुका है, मिड कैप में फ्रेंजी थी, तो यहाँ पे थोड़ा एक जो है प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, फ्रेश एंट्री थोड़ी यहाँ पे अवॉइड हो रही है। तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छा भी है, एक इवेंट के पहले मौके मिलते रहेंगे। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। अगर आप निफ्टी के ऑप्शन के आगे देखेंगे तो 18,600 18,700 में कल एक कंफर्टेबल राइटिंग हुई थी, उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे एट बेस्ट टाइम करेक्शन हो रहा है, प्राइस करेक्शन यहाँ से ज्यादा डीप हुआ लग नहीं रहा है। बिल्कुल अच्छा है। बातचीत करते करते देखिए फ्लैट बैंक निफ्टी 40 पॉइंट रिकवर हो गया, निफ्टी फ्लैट ग्रीन पे है। ये अच्छा है। अगर बुल मार्केट है तो इस तरीके का मार्केट ठीक होता है, जहाँ थोड़ा थोड़ा उसको ब्रीदर भी लेना चाहिए। अच्छा गौरव, इससे पहले कि हम दर्शकों की तरफ चलें, आईटी में आज नरमी देखने को मिल रही है, बड़े छोटे सभी शेयर्स में, लेकिन एक दो शेयर हैं जहाँ पे काफ़ी कमज़ोरी है। परसिस्टेंट सिस्टम बहुत एक तेज़ी के बाद आज 2.5% नीचे आया है। क्या राय बनती है इस पर? देखिए, ऐसे डिस्क्लेमर हमने अपने क्लाइंट्स को भी दिलाया था 5,100 के करीब, और डिक्लाइन 4,800 पे दिलवाया था। ओवरऑल हमारा जो स्टॉप लॉसेज हैं वो 4,650 के आसपास के हैं। और यहाँ पे लग रहा है कि देखिए एक वीकली चार्ट पे अच्छा ब्रेकआउट कंफर्म भी हो गया था, अब वहां से थोड़ा नीचे आया है, स्ट्रक्चर खराब नहीं हुआ है। प्राइवेट टाइम करेक्शन रहेगा। शॉर्ट टर्म अगर वो ट्रेडर अगर है तो प्राइवेटली आप 4750 4770 के स्टॉप लॉस से आप होल्ड कीजिए, उसके नीचे कर जाएगा तो आप एग्जिट कीजिए। अगर इसका नजरिया 3 या 4 महीने का अगर है तो यहाँ पे बिल्कुल आप ऐड कर सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि एक बार वापस वीकली क्लोज 5,200 के ऊपर आती है तो स्ट्रक्चर जो है वो 6,000 के लक्ष्य बता रहा है। तो मुझे लग रहा है कि स्ट्रक्चर में खराबी नहीं है, टाइम करेक्शन हो रहा है यहाँ पे, और अभी भी अपने सपोर्ट्स के ऊपर ही है। तो यहाँ पे हमारा जो बाय था इंटैक्ट है, और हमने क्लाइंट्स को एवरेजिंग भी करवाए हैं। ओके, तो ये है परसिस्टेंट में राय, और छोटे मोटे करेक्शन या इस तरह के बीच बीच के ब्रीदर्स अच्छे होते हैं, और वही चीज़ परसिस्टेंट में दिख रही। चार्ट अभी भी अच्छा है। मनोज शर्मा जी अलवर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर, मेरे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 200 शेयर है 583 रुपीज पे, और व्यू 1 ईयर का है विद प्राइस टारगेट जो मेरे साइड से है वो 750 रुपीज का। कैन आई गेट इट और नॉट? गौरव जी, एक साल में 750 आएगा एसबीआई में। देखिए, अगर आप पिछले कुछ 2 या 3 महीने का अगर देखेंगे तो निफ्टी निफ्टी बैंक काफी अच्छी अपसाइड आई है, लेकिन यहाँ पे 600 रुपए से एक हर्डल आपको देखने मिली है। तो इनका नजरिया 1 साल का है, अच्छी बात है। स्टॉक भी अच्छा है, ट्रेंड पकड़े हुए है। लेकिन मैं यहाँ से अगर मैं 750 की बात करूँ तो हम लोग 125 रुपए की बात करें, जो मुझे 1 साल में मुश्किल लग रहा है। देखो, आने के लिए कोई भी प्राइस एक बार के लिए आ सकता है, लेकिन इतना मार्केट भागने के बाद में मुझे लग रहा है कि थोड़ा जो है निफ्टी 2 या 3 महीना तो एटलीस्ट एक एक कंसोलिडेशन में दिखाएगा। और 2024 के शुरुआती हाल में जब यूनियन इलेक्शंस आएंगे उसके पहले भी थोड़ी एक नरमी आ सकती है। तो मोटा मोटा इसके पास काम करने के लिए 6 से 7 या 8 महीने हैं। तो मुझे नहीं लगता कि 6 से 8 महीने के लिए किसी को 20-25% लार्ज कैप स्टॉक के लिए एक रखना चाहिए। वो सबसे मुझे लग रहा है कि आप नजरिया बड़ा की, ये 750 वाले बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन 1 साल का मत रखे भी हो आप। 18 महीने से लेके 24 महीने, ये आप नजरिया रखें तो बेहतर होगा। लंबा थोड़ा नज़रिया करना पड़ेगा आपको, तब आएंगे टारगेट
एक साल में थोड़ा एम्बिशियस लगते हैं मनोज जी, लेकिन चुनाव सही है आपका, कंपनी बैंक बहुत अच्छा है, लेकिन नज़रिया थोड़ा लंबा करना पड़ेगा। अगला सवाल है प्रकाश जैन का, कोरबा छत्तीसगढ़ से। प्रकाश जी नमस्कार, बताइए। जय जिनेन्द्र सर। जी सर मेरे पास पारादीप फॉस्फेट है, 5696 चला गया हुआ, 700 शेयर्स। तो सर इसका आगे क्या फ्यूचर क्या लग रहा है, या शॉर्ट टर्म के लिए अपन लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं? गौरव, पारादीप फॉस्फेट लिस्टिंग के बाद से इसने बहुत कमाल नहीं दिखाया, जबकि फर्टिलाइजर शेयर्स में धुआंधार रैली बनी है, बहुत बढ़िया उसने रिटर्न दिए हैं। अभी चूंकि इन्होंने खरीदा करीब 57 रुपए के आसपास, 1-1.5 रुपए का फायदा है। क्या शॉर्ट टू मीडियम टर्म का क्या इनका नजरिया बनना चाहिए? देखिए, अगर मैं मीडियम टर्म में शॉर्ट टर्म में रखूँ तो 60 रुपीज का एक काफी अच्छा हर्डल है, जहां पे अगर आप देखेंगे लिस्टिंग के बाद में, रिसेंट लिस्टिंग है, लिस्टिंग के बाद से अगर आप इसके डेली वीकली चार्ट देखेंगे तो एक फॉरेन टैलेंट का जो हर्डल है वो आपको देखने मिल रहा है 60-61 रुपए के लिए। तो यहाँ पे जब एक बार वीकली चार्ट पे या एटलीस्ट 2 या 3 दिन की क्लोज एक बार 61 के ऊपर आती है, उसके बाद में एक अच्छा मोमेंट आपको देखने मिलेगा। निचले इस तरह से स्टॉक एक हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा, तो वो एक अच्छी बात है कि ट्रेंड रिवर्सल छोटे अवधि में एक बार हो चुका है, तो आप बने रह सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा शॉर्ट टर्म वगैरह का नजरिया है तो मैं नहीं समझ पाऊंगा कि यहाँ पे कुछ बड़ा मोमेंटम आएगा। मैं ब्रेकआउट के लिए इंतजार करूंगा, जब तक ब्रेकआउट नहीं आएगा बोलना मुश्किल है। लेकिन अगर आपका नजरिया मीडियम टर्म का है तो बिल्कुल इसमें आप बने रह सकते हैं। ओके, करीब एक महीने में 5-5.5% की इसमें रैली बनी है पारादीप फॉस्फेट में। और अगर इसको थोड़ा और लंबा चार्ट देखें तो ये देखिए साल भर में इसने बढ़ा। अब यहाँ से 60 रुपए की रैली देखते हैं, राय आपको मिली है, इस पे ध्यान रखिएगा। और फर्टिलाइजर में तो मोमेंटम था, जैसे सरकारी वाली तो फैक्ट वगैरह तो मतलब मल्टी बैगर बने हैं। खैर देखिए इसमें क्या होता है आगे। अगला सवाल है अक्षय जैन का, नई दिल्ली से। अक्षय जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। अक्षय जैन, हेलो, पूछिए, सवाल पूछिए सर। सर 1259 पे मेरे 50 शेयर है इन्फोसिस के। हाँ। मैंने 1 महीने पहले बाय किए थे, बट सर अभी कुछ उसमें मूवमेंट नहीं दिख रहा है। मैं जानना चाहूँगा कब तक इसे होल्ड कर। एक महीने में 36 रुपए बढ़ गया, और कितना चाहिए आपको? सर मेरा टारगेट तो 1400 का था। एक महीने में? नहीं, 1 महीने में नहीं सर, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट है। तो अभी इसी पे मूवमेंट कर रहा है, 1310, 1320। ओके, 1400 रुपये। गौरव जी 1400 रुपये चाहिए इन्फोसिस में। देखिए, इन्फोसिस अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो मैं समझता हूँ 1400 एक काफी कंजर्वेटिव टारगेट होगा, काफी बड़ी अपसाइड आपको यहाँ से देखने मिल सकती है। लेकिन आपको उसमें पेशेंस दिखाना पड़ेगा और अपने क्लाइंट्स को आपके चैनल के माध्यम से, और जो मेरे सोशल मीडिया में क्वेश्चन आते हैं, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आईटी को प्ले करना है, स्पेशली लार्ज कैप को, तो आप शॉर्ट टर्म के लिए मत प्ले कीजिए। आपका नजरिया 18 महीने का होना चाहिए, जहाँ पर मुझे लग रहा है काफी बड़ी अपसाइड आपको यहाँ से देखने मिल सकती है। एज ए डिस्क्लेमर, हमने अपने क्लाइंट्स को भी दिलवाया है इन्फोसिस थोड़े निचले स्तरों पे, और हमारा लक्ष्य वही था कि 18 महीना आप रखिए तो यहाँ से एक बार फ्रेश लाइफ टाइम बना सकते हैं। तो काफी बड़ी अपसाइड लग रही है, लेकिन 18 महीने से 24 महीने ये आपका नजरिया होना चाहिए। ओके, जेपी मॉर्गन भी यही कहता है कि अगले 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर तक कुछ खास करेंगे नहीं आईटी वाले, उसके बाद करेंगे। और यही बात गौरव कह रहे हैं कि 1.5-2 साल का अगर नजरिया है तो बड़ा अपसाइड आपको मिल सकता है। और हमेशा ये कहा जाता है कि मार्केट 6 महीने आगे देख के चलता है। बाकी बात आप समझदार हैं कि आपको क्या करना है इसमें। अगला सवाल है संजय गुप्ता का, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। संजय जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार नीरज जी। जी। अरे सर मेरे पास एडवाइस के पड़े हैं 1500 शेयर। मैंने 8 मई को परचेज किए थे इसको। 2 जून को अचानक ये एकदम 36 रुपए का रेट हो गया। उसकी कोई न्यूज भी नहीं आई है, ना कोई न्यूज आई है, और मैंने 6 महीने के लिए इसको लिया था। इसमें क्या करना चाहिए आखिर में? गौरव जी एडवाइस में क्या? आधा हो गया ये 6 जून को एकदम से आधा। अभी तो है 50 रुपए का, 51 रुपए का। 6 जून को आधा हो गया था, 66 रुपए भाव चल रहा था, एकदम से इसका भाव 36 रुपए हो गया। बताइए सर गौरव जी, एडवाइस।
देखिए, आप एडलवाइस के अगर वीकली चार्ट्स अगर देखेंगे तो यहाँ पे 2020 से एक रेंज में जो है ये ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो 30 के हैं और काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल जो है वो 60 के हैं। तो यहाँ पे जब तक ये रेंज के बाहर आता नहीं है, मुझे फ्रेश ब्रेकआउट्स इसमें नजर नहीं आएंगे। लेकिन हैविंग सेड दैट, यहाँ पे टाइम करेक्शन होगा, प्राइस करेक्शन मुझे लग नहीं रहा। देखिए, जैसे इन्होंने कहा कि 36 रुपए तक आ गया था, तो ये रेंज में ऐसा ही होता है कि कब स्टॉक जो है ऊपर से 15-20% गिर जाएगा, कब नीचे से 15-20% बढ़ जाएगा। तो जितने फुर्ती से गिरा था उतनी ही फुर्ती से बढ़ा भी है। 2 हफ्ते में अगर आप देखेंगे तो 40 वाला शेयर जो है 50 के ऊपर भी चला गया। तो एक रेंज में है ये। अब ये रेंज कब उठेगी बोलना मुश्किल है। 3 साल से रेंज चालू है, लेकिन इसमें अगर कोई वीकली क्लोज एक बार 60 के ऊपर आती है तो काफी तुरंत एक अपसाइड आपको देखने मिल सकती है, और स्टॉक जो है वो एक बार 80 रुपए के ऊपर भी पार जा सकता है। तो यहाँ पे आप बने रहिए, लेकिन टाइम करेक्शन में लगेगा समय, आपको उसको देना पड़ेगा। ओके, ये राय है इस पे इडलवाइस पे। अगला स्टॉक है संतोष का अमरावती से। संतोष जी नमस्कार, बताइए सर। नमस्कार नीरज जी। मेरे पास माझगांव डक के 175 शेयर है, जो मैंने 450 लिया था, 175 फ्री के छोड़ दिए, 283 प्राइस पे लिया। अभी भी है आपके पास 175 शेयर, 283 पड़े सर। हाँ सर, पड़े। गौरव जी, इनका ट्रेड तो बहुत जबरदस्त चमक गया है। जी बिल्कुल, और इनको बहुत बधाई, अच्छा स्टॉक इन्होंने पकड़ा, और सबसे बड़ी बात इन्होंने होल्ड करके रखा, ये काफी एक अच्छी बात है। स्टॉक अच्छा भी लग रहा है मेरे हिसाब से, आपको अभी भी बने रहना चाहिए। अगर आप इसके वीकली चार्ट्स अगर देखेंगे तो एक प्रीवियस स्विंग हाई जो इसका था 940 का, उसके ऊपर इसने क्लोज दिया है। अब आपको इसमें ये समझना होगा कि कोई भी आप डिफेंस स्टॉक अगर लेंगे, इतना भाग चुके हैं तो एक विप्सोज आपको आते रहेंगे, लेकिन आपकी खरीदारी काफी निचले स्तरों की है। मेरे हिसाब से आपको बने रहना चाहिए, और इसमें कोई दिक्कत है नहीं। और जो ब्रेकआउट्स वाला वापस जो आए हैं, एक बार जो है करंट मोमेंटम जो है इसको 1200 1250 पे लेके जा सकता है, तो यहाँ पे आप एक बार बने रह सकते हैं। हाँ, इसमें बने रहना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत खबरें हैं, तमाम ये जो डिफेंस और इस तरह की कंपनीज हैं, और आपका चूंकि प्राइस बहुत नीचे है तो आपको बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। बने रहिए आप इसमें, और अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें आपको होता हुआ दिख रहा है। अच्छा, कुछ एक सवाल ट्विटर से लेते हैं। रिड्स ने एक सवाल पूछा है, गोदरेज प्रॉपर्टीज किनके पास 35 शेयर हैं, 1570 पे फंस गए ये, क्या करें? देखिए, यहाँ पे स्ट्रक्चर खराब नहीं है गोदरेज प्रॉपर्टीज का, लेकिन आपको अगेन समय इनको देना पड़ेगा। एक मल्टी ईयर राइजिंग चैनल में ये ट्रेड कर रहा है, चैनल सपोर्ट से ऊपर आया है, और यहाँ पे अगर आप ओवरऑल देखें तो थोड़ा लैग प्लेयर है। अगर आप देखें, फिनिक्स हो गया या डीएलएफ हो गया, प्रेस्टीज सोफा हो गया, ये जो है ये आपके फ्रंट लाइनर्स है, हमेशा सबसे पहले ये भागते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज हो गया, ये थोड़ा जो है बीइंग हैवी वेट ऑल्सो थोड़ा ये स्लो भागता है, पीछे रहता है, लेकिन स्ट्रक्चर से खराब नहीं है। यहाँ पे आपको बने रहना चाहिए, लेकिन आपको यहाँ पे अगर नजरिया जो है कम से कम 6 महीना यहाँ पे और होल्ड करना पड़ेगा, तो आपको एक अच्छा मुनाफा भी देखने मिल सकता है। होल्ड करिए, अच्छा मुनाफा देखने मिल सकता है। अरुण दीक्षित ने केनरा बैंक पे सवाल पूछा, इनके पास 100 शेयर है 313 के भाव पे, क्या करें अनुरुद्ध जी? देखिए, हमने अपने क्लाइंट्स को भी दिलवाया है रिपोर्ट के माध्यम से, और हमारा जो लक्ष्य है अगले 1 साल 1.25 साल के लिए वो है 450 से 460 का। तो अगर आपका नजरिया साल भर का है तो आपको होल्ड करना चाहिए। शॉर्ट टर्म मुझे कोई ट्रिगर ऐसा नजर नहीं है, एक रेंज में अटका हुआ जहाँ पे 280 एक अच्छा सपोर्ट है, 320-25 का मेजर हर्डल्स का आ रहा है, तो एक रेंज में है। आपका नजरिया एकदम शॉर्ट टर्म का है तो आपको एग्जिट करना चाहिए। अगर आप इसको होल्ड कर सकते हैं साल भर के लिए तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। ओके, अगला सवाल लेते हैं। ओम सैनी रुड़की से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और सैनी साहब बताइए क्या सवाल है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास में 1000 शेयर है जोमेटो के। हाँ 70 रुपीज के हिसाब से। हाँ, तो अभी करीब 77 चल रहा है, तो मुझको सर ये एडवाइस चाहिए थी कि रखना है कि अभी निकालना है। पहले ये बताइए, आप जोमेटो से कुछ मंगाते हैं खाना पीना? मेरे बच्चे मंगाते हैं सर। संतुष्ट है वो? सर वो तो भेज देते हैं टाइम पे। नहीं तो खुश है ना, रिपोर्ट देते होंगे पापा को कि बढ़िया जोमेटो बहुत अच्छी सर्विस है। हाँ सर, बिल्कुल है ना, खुश है ना? तो यही बस यही मतलब बिजनेस से सेटिस्फाई हैं आप और आपके बच्चे। गौरव, कंपनी ने अपने आप को काफ़ी सुधारा है और फोकस किया है प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ, ध्यान देना शुरू किया है, और आईपीओ प्राइस से ऊपर भी आ गया है। 7 रुपये प्रॉफिट में है सैनी जी। सवाल इनका ये है कि रखें निकल जाए। बहुत बहुत देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका
स्टॉक अब ये प्रॉफिट में आया तो उनके मन में ये शंका होनी ज़रूरी है, तो क्या करना चाहिए इनको? देखिए, हमने अपने क्लाइंट्स को 57-58 पे दिलवाया था और पार्ट प्रॉफिट हमने करवाया है क्योंकि अच्छे खासा मुनाफा हमको देखने मिल रहा है। यहाँ पे बिल्कुल बने रहना चाहिए और मैं काफी अग्रेसिवली टेक्निकल रीजन से बाय करवा रहा हूँ न्यू एज स्टॉक्स को। सभी स्टॉक्स को नहीं, बट एक के बाद एक हम लोग काफी अग्रेसिवली बाय करवा रहे हैं क्योंकि काफी अच्छा एक रिवर्सल देखने मिल रहा है। मैं प्राइस पॉइंट के हिसाब से बोल रहा हूँ, मैं फंडामेंटल पे राय नहीं दे पाऊंगा। यहाँ पे अगर आप देखिए तो एक साइंस दिख रहे हैं डबल बॉटम के, नेकलाइन के ऊपर है, कंफर्म हो चुका है। तो अगर इनका कैपेसिटी है कि मैं 1 साल 2 साल होल्ड कर सकता हूँ तो बिल्कुल रहना चाहिए। यहाँ से काफी बड़ी अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पे वोलेटाइल आपको रह सकते हैं स्टॉक, क्योंकि देखिए एक अच्छे फंडामेंटल्स के प्रॉफिट के अभाव में आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक काफी एक वन साइड चलेंगे। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बॉटम आउट प्रोसेस हो चुका है। यहाँ से ज्यादा प्राइस करेक्शन होना नहीं चाहिए, वोलेटिलिटी इसमें बनी रहेगी। आपका नजरिया लंबा होना चाहिए। वोलेटिलिटी के लिए आपके लिए एक स्टेबिलिटी आपको अंदर देखने मिलनी चाहिए कि मैं वोलेटाइल बहुत मैं पैनिक नहीं करूंगा। तो बिल्कुल आप इसमें बने रह सकते हैं, काफी अच्छा मुनाफा देखने मिल सकता है। ओके सैनी साहब, पैसे की अगर आपको ज़रूरत नहीं है और आप वोलेटिलिटी देर सुबह देख के घबराते नहीं हैं तो बने रहिए, इसमें बड़ा मुनाफा हो सकता है, ऐसा संकेत मिल रहा है। कई सारे चार्ट के उन्होंने आपको पैटर्न भी बताया कि नेकलाइन से ऊपर गया, तो जोमेटो में होल्ड करने की सलाह है। अच्छा, ट्विटर पे फटाफट सवाल लेते। किर्लोस्कर ब्रदर्स, बहुत दिन बाद इसमें सवाल आया, 50 शेयर हैं, 360 पर अभिषेक अग्रवाल ने लिए। कैसा लगता है किर्लोस्कर ब्रदर्स? देखिए, सारा जो पैक है काफी अच्छा है, इसमें मोमेंटम रहता ही है। और चाहे आप किर्लोस्कर ब्रदर ले लीजिए, किर्लोस्कर फेरस ले लीजिए, काफी अच्छा एक मोमेंटम इसमें हमको देखने मिलता है। यहाँ पे आप बिल्कुल बने रह सकते हैं। एक अच्छा स्विंग हाई ब्रेकआउट हमको देखने मिलता है, सस्टेन हो रहा है। थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बट ओवरऑल मुझे यहाँ से बड़ा करेक्शन नजर नहीं आ रहा है। और काफी अच्छे ब्रेकआउट जो है तो इसके हिसाब से काफी मोमेंट आपको देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल बने रह सकते हैं। शॉर्ट टर्म मत रखिए इसका, अगर आपको फायदा उठाना है इसकी स्ट्रेंथ का तो आप इसमें एक साल का नजरिया कम से कम रखिए, लॉन्ग टर्म का रखिए, काफी अच्छा मुनाफा आपको देखने मिल सकता है। ओके, रविंदर पाल सिंह सेठी ने वेदांता के शेयर ले रखे हैं 600, 277.50, 277.50 पे। रविंदर जी, अगर इस उम्मीद में लिए हैं कि बहुत डिविडेंड खूब मिलेगा 2000, तो अब थोड़ा कम मिलेगा क्योंकि अभी पैसा बचा नहीं जेल के पास। क्या करना चाहिए इनको वेदांता में? देखिए, वेदांता एक मैं कहूँगा शॉर्ट टर्म में आपको मोमेंटम दे सकता है। अगर आप शॉर्ट टर्म में प्ले करें तो बेहतर होगा। लॉन्ग टर्म में अगर इसका देखा जाए तो ऊपर के लेवल्स पे 325-30 के आसपास में काफी मेजर इसका हर्डल है। मंथली क्लोज अगर इसके ऊपर आती है 330-340 के ऊपर तो काफी बड़ी अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। बट बियॉन्ड दैट मैं कहूँगा शॉर्ट टर्म में इसको प्ले कीजिए। प्रीएम्प्ट इसको ब्रेकआउट के लिए मैं तो नहीं करूंगा। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेटल स्पेस एक अपसाइड देखने मिलती है, फिर फिजल आउट हो जाता है। तो मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं रहता हूँ मेटल स्पेस के लिए, लेकिन आप एक बार के लिए होल्ड कर सकते हैं। करेक्ट। अच्छा, एक और सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है रमेश शाह का, इंदौर से। रमेश जी नमस्कार, बताइए सर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास मदन भूमि के शेयर है 6,500 रुपए 84 के भाव से। 6,500 शेयर 84 के भाव से? यस मैम, इसको होल्ड कर सकता हूँ मैं 6 महीने 8 महीने, कोई तकलीफ? गौरव जी कोई तकलीफ नहीं होल्ड करने में, मदरसन सुनी। अच्छा, कहाँ तक आएगा सर? कहाँ तक क्या टारगेट लग रही है अगला? वही पूछ रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बताइए गौरव जी, कहाँ तक जाएगा ये? देखिए, मदरसन सुमी काफी अच्छा लग रहा है और मैं कहूँगा कि आप इसमें जो अपना नजरिया है थोड़ा और उसको लंबा कर लीजिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा एक राइजिंग चैनल, मल्टी राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है और सपोर्ट लेके ऊपर है। मुझे लग रहा है कि बॉडी मार्क प्रोसेस इसमें हो गया है और यहाँ से काफी बड़ी अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। तो आप बिल्कुल बने रहिए। दूसरा, काफी सारे टेक्निकल एनालिस्ट हैं, वो भी इसमें 130-35 के ऊपर जब वीकली क्लोज आएगा तो वहां पे कपर हैंडल देखेंगे वीकली या मंथली चार्ट्स में। तो मुझे लग रहा है कि करेक्शन इसमें हो चुका है। आप इसमें 2 साल 2.5 साल का नजरिया रखिए और ये स्टॉक जो है यहाँ से डबल अभी एक बार दिखा सकता है। तो मुझे प्राइस करेक्शन यहाँ पे लग नहीं रहा है। हाँ, टाइम करेक्शन हो सकता है कि 3 महीना 4 महीना कुछ नहीं कर रहा है, रेंज में है, जैसे ये पिछले 3-4 महीने से रेंज में ही रहा है, उससे ज्यादा से रेंज में रहा है। तो टाइम करेक्शन थोड़ा सा रहेगा इसके अंदर, प्राइस करेक्शन नहीं है। काफी बढ़िया शेयर है, वॉल्यूम इसमें काफी अच्छे हुए हैं निचले स्तरों पे। अब बिल्कुल इसको बने रहिए, लेकिन कम से कम नजरिया 2 साल का रखिए। कम से कम नजरिया 2 साल का अगर आपका है तो आप इसको रोक के रखिए। एक कंपनी है केन्स टेक्नोलॉजीज, 500 शेयर है 700 के भाव पर, जयंत गोयल के। क्या करें ये केन्स में? देखिए, यहाँ पे अगर मैं केन्स की अगर बात की जाए तो
एक हिस्ट्री काफी कम है, तो मैं बड़े अवधि के लिए इसमें दे नहीं पाऊंगा। अगर किसी के पास अगर है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। थोड़ा डायवर्सिस मुझे देखने मिल रहे हैं यहाँ पे, और आरएसआई भी जो है बार बार यही लेवल्स पे 75 के आसपास में आके थोड़ा रिवर्सल दिखा रहा है 75 डी जोन में। तो प्रॉफिट बुक करना यहाँ पे बेहतर होगा। लॉन्ग टर्म के लिए मैं इस पर राय फिलहाल नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि प्राइस हिस्ट्री काफी कम है। ओके, कई सारे स्टॉक हैं, जैसे जय भारत मारुति 10% ऊपर है, काफ़ी मजबूत देखने को यहाँ पे मिल रही है। कोई राय है क्या आपकी जय भारत में? देखिए, है तो होल्ड कीजिए, हमने अपने क्लाइंट्स को दिलवाया था, बट उतना मतलब मैं नहीं कहूँगा मैं होल्ड कर, हमने एग्जिट ऑलरेडी कर लिया है। तो यहाँ पे आप चाहिए तो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन मोमेंटम अभी है इसमें, वॉल्यूम इसमें है। फ्रेश एंट्री मत कीजिए, हमारे निकालने के बाद में भी स्टॉक भाग चुका है, तो समवेयर वी वर रॉन्ग ऑन दैट पार्ट। बट स्ट्रक्चर अच्छा है, फ्रेश एंट्री मैं नहीं कहूँगा, बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। अब वोडाफोन ट्राई करते हैं गौरव, वोडाफोन ट्राई करते हैं आप? जी नहीं, देखिए एक क्वेरीज आती रहती है वोडाफोन पे, सुजलॉन पे, तो जो ये सिंगल डिजिट के स्टॉक्स वगैरह हैं इनमें मैं जनरली कमेंट नहीं करता हूँ। सिर्फ रीजन ये है कि बात स्ट्रक्चर की नहीं होती है, लोग ओवर द बोर्ड जाके बाय कर लेते हैं, और फिर उसमें अटकने के चांसेस काफी हो जाते हैं। आप देखिए वोडाफोन में 8-10 पे चल रहा था, एक बार 14-15 तक भी गया, तो लोग काफी ऊपर में चढ़ गए, वापस कह रहे 15 से क्या गिरेगा, फिर 8 में आ गया। तो मैं जनरली ये स्टॉक्स को अवॉइड करता हूँ। एट द एंड नीरज जी, हमारा उद्देश्य है कि हम पैसा बनाए मार्केट से। तो पैसा जो बनना है वो एक डिसिप्लिन के साथ बनना चाहिए, और एक एक पीसफुल जर्नी होनी चाहिए, तब जाके मतलब है उसके अंदर। आप एकदम फ्रस्ट्रेटेड रह के और पैसा बनाए तो वो एक सही तरीका नहीं होता है। बिल्कुल सही गौरव जी, अगर आप शेयर खरीदने के बाद दिल की धड़कन बढ़ जाए आपकी और दिन में 5 बार आप भाव देखें, तो इसका मतलब फिर वो गलत ट्रेड आपने ले लिया है, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होनी चाहिए। अच्छा, इंडस टावर में क्या आपकी राय बन रही है? आज 3% ऊपर है। देखिए, ये काफी अच्छा एक शेयर आपने पूछा है नीरज जी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे ओवरऑल स्टॉक कुछ करता नहीं है, रेंज में ही रहता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में इसके रिवर्सल्स एक बार नजदीक देखने मिल रहे हैं। तो अगर किसी का नजरिया शॉर्ट टर्म का है तो आपका 160 का स्टॉप लॉस होगा, और मैं टारगेट्स बड़े नहीं दूंगा, आप 182 से 185 के लिए प्ले कर सकते हैं। अगर आपका नजरिया 3-6 महीने का है तो मेरे हिसाब से इसको आप राइड कर सकते हैं। आपके स्टॉप लॉसेस थोड़े से डीप आएंगे, लेकिन आप इसको राइड कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से स्टॉक जो है एक अपने वर्स्ट फेज से निकल के बाहर आ रहे हैं। these are early stands, but रिस्क रिवॉर्ड आपका 3-6 महीने के लिए काफी फेवरेबल है। शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो 10 रुपए का रिस्क, 12-13 रुपए का स्टॉप लॉस है, टारगेट, ये आपके लिए एक ट्रेड बन सकता है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन वो है, थोड़ा लिक्विड काउंटर, लेकिन आज उसमें बहुत वॉल्यूम हो रहा है। JSW होल्डिंग्स 15% स्टॉक ऊपर है और करीब 76,000 शेयरों का वॉल्यूम हो चुका है। चार्ट में कुछ दिख रहा है इसमें? तो कई खबरें वबरें भी हैं जी। चार्ट इसके काफी अच्छे हैं, मेरे ट्रैक पे था नहीं, काफी शुक्रिया आपने इस पे रखा। लेकिन जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मोस्ट लाइकली जो है एक ब्लॉक डील हुआ रहेगा, क्योंकि ये जो मैं शेयर देख पा रहा हूँ इसमें जो आज ये वॉल्यूम्स आपको देखने मिल रही है, ये टाइप की वॉल्यूम्स आपको रेगुलरली देखने नहीं मिलती है। जनरली एक ब्लॉक्स में हमको देखने मिलती है। तो मैं कहूँगा स्ट्रक्चर अच्छा है, फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है। कोई अगर रिस्क लेना चाहे तो यहाँ पे भी ले सकता है। 4750 का आपका इसमें स्टॉप लॉस होगा। आज की अगर क्लोज जो है वो मौजूदा स्तरों पर अगर आती है तो इसके जो नेक्स्ट हर्डल जो आ रहे हैं वो इसके 5,600 के आसपास के आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर अच्छा है। आज की वॉल्यूम को हम नजरअंदाज कीजिए, क्योंकि ये टाइप के वॉल्यूम्स को मैं जनरली प्रीफर नहीं करता हूँ। ब्रेकआउट्स अच्छे हैं, अगर क्लोजिंग होती है तो बिल्कुल बहुत अच्छा होगा। मेरे हिसाब से जो है सही तरीका होगा लिक्विड काउंटर्स में प्ले करने का। अगर आपको सपोज 100 शेयर बाय करें तो 50 शेयर अपने हाफ क्वांटिटी आप यहाँ पे बाय कीजिए, बाकी हाफ आप 3.25 के आसपास बाय कीजिए। आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्लोजिंग यहाँ पे आ रही है या नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है, फॉल्स ब्रेकआउट अगर होता है तो आपको एग्जिट का मौका मिल जाएगा, और आप पूरी तरह से अटकेंगे भी नहीं, हाफ क्वांटिटी लिए। और अगर ऊपर में भी देखने मिल रहा है कि अगर यहाँ से शेयर और 2% ऊपर अगर आप बाय करें तो एवरेजिंग में आपका जो प्राइस है वो नीचे आ जाएगा, और आपको एक अच्छा मुनाफा फिर भी देखने मिल जाएगा। तो मैं जनरली ये रणनीति फॉलो करता हूँ कि अगर ब्रेकआउट आ रहा है, अर्ली आवर्स में ब्रेकआउट अगर आ रहा है और कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है तुरंत, तो आप हाफ क्वांटिटी बाय कीजिए, बाद में उसको जो है रिमेनिंग हाफ है वो टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेडिंग सेशंस को बाय कर लीजिए। बिल्कुल सही, जो लिक्विड काउंटर होता है उसमें खरीदने की यही स्ट्रेटजी सबसे बढ़िया होती है। JSW होल्डिंग्स में आज खबरें हैं एक पिंक पेपर में कि MG मोटर्स को खरीद सकते हैं ये लोग, 45% स्टेक ले सकते हैं। तो पता नहीं अभी आगे खबर का कंफर्मेशन जब आएगा, मैनेजमेंट कहेगा तब है, अदरवाइज। लेकिन चूंकि उस खबर में यही भी लिखा है कि JSW स्टील और JW एनर्जी का कोई लेन देना नहीं उस डील से, तो ले दे के फिर यही बचते हैं। तो और वैसे ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है,
तो इसीलिए शायद स्टॉक में एक बड़ा मोमेंटम आज देखने को मिल रहा है। गौरव जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए। बाजार में हरियाली लौट आई है, निफ्टी 23 पॉइंट ऊपर हो गया है और बैंक निफ्टी मात्र 39 पॉइंट नीचे बचा है। तो जो मैं कह रहा था कि स्ट्रेंथ बहुत है मार्केट में, ब्रॉडर मार्केट में, एडवांस डिक्लाइन का आंकड़ा वही बता रहा है। देखते हैं दिन के दौरान क्या होता है। अभी फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1।